26 नवंबर 2008। मुंबई, भारत का सबसे तेज भागता हुआ शहर। रात लगभग 9 बजने वाली थी। लोग अपने काम से घर लौट रहे थे। कोई होटल में डिनर कर रहा था, कोई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार, तो कोई समुद्र किनारे मुंबई की रोशनी देख रहा था। लेकिन अरब सागर की काली लहरों के बीच 10 हथियारबंद आतंकवादी चुपचाप मुंबई की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पास आंक 47 थे, ग्रेनेड थे, सैटेलाइट फोन थे और एक ऐसा प्लान जो पूरे भारत को हिला देने वाला था। अगले 60 घंटों में मुंबई गोलियों, आग और चीखों से भरने वाली थी। लेकिन उसी अंधेरे में कुछ लोग मौत के बीच अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे। वे थे एनएसजी कमांडोज और उनका मिशन था ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। यह सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, यह भारत की सबसे खतरनाक अर्बन वॉरफेयर ऑपरेशंस में से एक था। 26 नवंबर की शाम कराची से आए आतंकवादियों ने समुद्र के रास्ते मुंबई में प्रवेश किया। उन्होंने रास्ते में एक भारतीय फिशिंग बोट को रोका, उसके क्रू को मार दिया और फिर उसी बोट का इस्तेमाल करते हुए मुंबई के कोलाबा एरिया तक पहुंच गए। मुंबई में कदम रखते ही वे अलग अलग ग्रुप्स में बंट गए। हर ग्रुप का टारगेट पहले से तय था। सीएसटी रेलवे स्टेशन, ताजमहल पैलेस होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल, लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस। उनका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं था, वे पूरी दुनिया को लाइव आतंक दिखाना चाहते थे। रात 9:20। सीएसटी स्टेशन। हजारों लोग स्टेशन पर मौजूद थे। कुछ सेकंड बाद 2 आतंकवादियों ने अचानक आंक 47 निकाल ली और फिर गोलियों की आवाज पूरे स्टेशन में गूंज उठी। लोग चीखते हुए भागने लगे। कुछ लोग जमीन पर गिर पड़े, कुछ अपने परिवार को ढूंढ रहे थे, लेकिन आतंकवादी लगातार फायरिंग कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में सीएसटी स्टेशन खून से भर चुका था। मुंबई पुलिस को शुरुआती जानकारी मिली, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि हमला इतना बड़ा है। उधर लियोपोल्ड कैफे में भी फायरिंग शुरू हो चुकी थी। लोग डिनर कर रहे थे और अचानक कांच टूटने लगे। गोलियां दीवारों से टकरा रही थीं। टेबल्स पलट चुकी थीं। मुंबई अब डर में डूब चुकी थी। लेकिन असली डर अभी बाकी था। ताज होटल, मुंबई की शान। सैकड़ों मेहमान अंदर मौजूद थे। रात के अंधेरे में 2 आतंकवादी होटल के अंदर घुसे। उन्होंने लॉबी में फायरिंग शुरू कर दी। लोग चीखते हुए भागने लगे। कुछ लोग टेबल्स के नीचे छिप गए, कुछ कमरों में बंद हो गए, लेकिन आतंकवादी ऊपर की फ्लोर्स की तरफ बढ़ते गए। कुछ ही देर में ताज होटल आग की लपटों में घिर चुका था। टीवी चैनलों पर लाइव विजुअल्स आने लगे। पूरी दुनिया मुंबई को जलते हुए देख रही थी। मुंबई पुलिस तुरंत एक्शन में आई। कई पुलिस ऑफिसर्स बिना हेवी वेपन्स के ही आतंकवादियों के सामने पहुंच गए। उनमें थे एटीएस चीफ हेमंत खारखारे, उनके साथ थे अशोक कामते और विजय सलस्कार। तीनों ऑफिसर्स आतंकवादियों को रोकने निकले, लेकिन रास्ते में आतंकवादियों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। कुछ सेकंड की फायरिंग में तीनों ऑफिसर्स शहीद हो गए। यह खबर पूरे देश को झकझोर चुकी थी। मुंबई पुलिस बहादुरी से लड़ रही थी, लेकिन आतंकवादी हेविली ट्रेन्ड थे। अब भारत सरकार ने फैसला किया, एनएसजी को बुलाया जाएगा। दिल्ली, एनएसजी हेडक्वार्टर्स। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन कमांडोज तुरंत तैयार होने लगे। ब्लैक यूनिफॉर्म्स, हेवी वेपन्स, नाइट विजन इक्विपमेंट। हर कमांडो जानता था वह किस मिशन पर जा रहा है। यह कोई नॉर्मल ऑपरेशन नहीं था। आतंकवादी क्राउडेड बिल्डिंग्स में छिपे थे, हॉस्टेजेस अंदर मौजूद थे और हर कमरे में मौत हो सकती थी। एनएसजी कमांडोज को स्पेशल एयरक्राफ्ट से मुंबई भेजा गया। मुंबई पहुंचते ही उन्होंने बिना समय गंवाए ऑपरेशन शुरू किया। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। सबसे पहले नरीमन हाउस को घेरा गया। यह एक जूइश सेंटर था जहां कई हॉस्टेजेस फंसे हुए थे। कमांडोज ने बिल्डिंग की हर मूवमेंट को ऑब्जर्व किया। फिर हेलीकॉप्टर्स आए। कमांडो ऊपर से रोप्स के जरिए बिल्डिंग में उतरे। यह दृश्य पूरी दुनिया लाइव देख रही थी। कमांडो धीरे धीरे अंदर बढ़ रहे थे। हर कमरे में खतरा था।
अचानक फायरिंग शुरू हुई। गोलियों की आवाज पूरी बिल्डिंग में गूंज उठी, लेकिन एनएसजी पीछे नहीं हटी। कई घंटों की लड़ाई के बाद आतंकवादियों को मार गिराया गया। अब सबसे कठिन टारगेट बचा था, ताज होटल। होटल बहुत बड़ा था, सैकड़ों कमरे, लंबे कॉरिडोर्स और अंदर छिपे आतंकवादी। समस्या ये थी कि आतंकवादी लगातार अपनी पोजीशन बदल रहे थे। वे होटल के मैप्स जानते थे और आग लगाकर कंफ्यूजन बढ़ा रहे थे। एनएसजी कमांडोज रूम बाय रूम सर्च कर रहे थे। कई जगह हॉस्टेजेस बंद थे, कुछ लोग बाथरूम में छिपे थे, कुछ लाइट्स बंद करके चुप बैठे थे। कमांडो धीरे धीरे उन्हें बाहर निकाल रहे थे, लेकिन हर दरवाज़ा खोलना मौत को बुलाने जैसा था। एक गलत कदम और सामने से AK-47 की गोलियां। ऑपरेशन लगातार चलता रहा। कमांडो घंटों तक बिना रुके लड़ रहे थे। धुआं इतना ज्यादा था कि कई बार कुछ दिखाई तक नहीं देता था, लेकिन एनएसजी आगे बढ़ती रही। इसी ऑपरेशन के दौरान एक नाम पूरे देश में हमेशा के लिए अमर हो गया, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। संदीप उन्नीकृष्णन, वे अपनी टीम के साथ ताज होटल के अंदर थे। एक कमांडो घायल हो गया था। मेजर संदीप उसे बचाने आगे बढ़े। उन्होंने अपने साथी से कहा, "Do not come up, I will handle them." और फिर वे अकेले आगे बढ़ गए। सामने आतंकवादी छिपे हुए थे। भारी फायरिंग हुई, लेकिन मेजर संदीप लड़ते रहे। आखिरकार वे देश के लिए शहीद हो गए। उनकी बहादुरी आज भी ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो की पहचान मानी जाती है। उधर ओबरॉय ट्राइडेंट होटल में भी ऑपरेशन जारी था। कमांडोज फ्लोर बाय फ्लोर सर्च कर रहे थे। कई हॉस्टेजेस को सेफली बाहर निकाला गया, लेकिन आतंकवादी लगातार रेजिस्टेंस कर रहे थे। घंटों तक गन फायर चलती रही। धीरे धीरे एनएसजी ने बिल्डिंग पर कंट्रोल हासिल कर लिया। अब आखिरी लड़ाई ताज होटल में बची थी। आग लगातार फैल रही थी। टीवी पर ताज का बर्निंग डोम पूरी दुनिया देख रही थी, लेकिन अंदर कमांडो अब भी लड़ रहे थे। 29 नवंबर 2008, करीब 60 घंटे बाद आखिरी आतंकवादी भी मार गिराया गया। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो खत्म हो चुका था। मुंबई बच चुकी थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। 166 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। पुलिस ऑफिसर्स, सिविलियंस, होटल स्टाफ, कमांडोज, कई लोग उस रात घर वापस नहीं लौट सके। लेकिन एक और बात हुई। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत आतंक के सामने झुकने वाला नहीं है। इस हमले में एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया। उसका नाम था अजमल कसब। उसे मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पूरी साजिश सामने आई। हमले की प्लानिंग पाकिस्तान में हुई थी। आतंकवादियों को स्पेशली ट्रेन किया गया था। पूरी दुनिया में इस हमले की निंदा हुई, लेकिन भारत के लिए 26/11 सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक नहीं था। यह एक घाव था, एक ऐसी रात जिसने पूरे देश को बदल दिया। इसके बाद इंडिया ने कोस्टल सिक्योरिटी मजबूत की। एनएसजी रिस्पॉन्स सिस्टम्स इंप्रूव किए गए। मेजर सिटीज में एंटी टेरर प्रिपरेशंस बढ़ाए गए। लेकिन आज भी जब लोग ताज होटल को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ एक लग्जरी होटल नहीं दिखता। उन्हें याद आती है वो आग, वो गोलियां, वो डर और वो कमांडोज जो मौत के बीच अंदर गए थे ताकि दूसरे लोग जिंदा बाहर आ सकें। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो हमें याद दिलाता है कि असली हीरोज हमेशा केप पहनकर नहीं आते। कभी वे ब्लैक यूनिफॉर्म पहनते हैं और बिना डर के सीधे गोलियों के बीच चले जाते हैं। मुंबई उस रात घायल हुई थी, लेकिन टूटी नहीं। और शायद यही मुंबई की सबसे बड़ी ताकत है।